हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मिड वीक एनालिसिस। क्योंकि इस वक्त मुझे मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसको ट्रेड करके आप इस हफ्ते के अंदर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो सबसे अगर आप देखो इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने जो एक पिछले आप देखो तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखो तो 4 हफ्तों का जो एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाया था मार्केट ने, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखो तो डेली बेसिस पे अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर मंडे को मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन साइड यहाँ पर क्लोज कर दिया है। काफ़ी मंडे को काफ़ी तेज सेल ऑफ हुआ था मार्केट के अंदर। लगभग कहीं ना कहीं हम देखें तो लगभग 200-300 पॉइंट का यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा एक फॉल देखने को मिला। उसके बाद अगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर हमें एक कंफ्यूजन करने की कोशिश की है। ओके, एक तरह का एक इंडिसीजन कैंडल यहाँ पर बनाने की कोशिश की। इसका मतलब दो हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ पर फिर से एक बार ऊपर की तरफ कंटिन्यू करके फिर से जो एक रेंज बनाई हुई थी मार्केट ने 24,500 और 23,500 की जो एक मार्केट ने 1,000 पॉइंट की एक जो एक रेंज बनाई हुई थी, उसके अंदर मार्केट फिर से आके फिर से एक बार साइडवेज मार्केट हो सकता है। या फिर अगर यहाँ पर मार्केट अगर देखे तो कहीं ना कहीं ये जो फॉल है, अगर मार्केट को इसको एक जेन्युइन फॉल है, ओके, ये फॉल को एक ट्रैप नहीं है, एक जेन्युइन फॉल है, तो इस इंडिसीजन कैंडल के बाद आने वाले दिनों में हफ्ते के आने वाले जो दिन है हफ्ते के, उसमें हमें मार्केट नीचे गिरते हुआ नजर आ सकता है। तो आने वाले दिनों में मार्केट में आपको एक सेलिंग साइड की तरफ आपको एक बायस रखना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मुझे मार्केट के अंदर जिस तरह की जो न्यूज़ आ रही है और जो अभी भी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा जो यूएस ईरान की जो सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन, वो काफ़ी अनसर्टन हो चुकी है। तो और जो राइजिंग जो क्रूड ऑयल प्राइजेस है और फॉलिंग जो इंडियन रुपीज़ है, क्योंकि लगातार एफआईआईज लगातार जो है मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं। तो जो सेल ऑफ की वजह से यहाँ पर हमें आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर यहाँ पर सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखो, अगर आपको अगले दिन कैसे ट्रेड करना है तो जो इंडिकेशन कैंडल के नीचे अगर 1 घंटे का अगर कैंडल अगर नीचे क्लोज कर देता है तो आप नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आने वाले दिनों में अगर मार्केट फिर से एक अपसाइड कैंडल बनाता है और फिर से इस रेंज में ट्रेड करना शुरू करता है तो डेफिनेटली आपको फिर से एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा। पर जिस तरह से मुझे मार्केट का जो एक तरह से मोमेंटम दिखता है, मोमेंटम जो तेजी से यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगता है मार्केट आने वाले दिनों में हमें नीचे गिरते हुए हमें मार्केट दिख सकता है। ओके, तो चलिए अगर हम अदर इंडेक्सेस भी अगर देख लेते हैं, लाइक बैंक निफ्टी भी एक बार वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें यहाँ पर एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न हमें दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर निफ्टी देखें गिफ्ट निफ्टी का, तो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर हमें यहाँ पर एक पॉज लगाते हुए नजर आ रहा है। तो विश्व की हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों तक हमें पॉज दिखे और जो इस हफ्ते की क्लोजिंग है हमें नेगेटिव देखने को मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है। सो वॉच केयरफुली। अगर देखें यहाँ पर यूएस डॉलर, तो अगर आप देखो आज के दिन भी एक अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इंडियन रुपीज़ ने 95 रुपीज़ पर डॉलर के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर और भी ज़्यादा नीचे फॉल होता है, लाइक 96-97 रुपीज़ पर डॉलर के नीचे अगर फॉल होने लगता है यूएसडी एनआर, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी नीचे करना शुरू करेगा। सो क्लोजली वॉच यूएसडी एनआर, किस साइज इसका मोमेंटम रह सकता है। डॉलर इंडेक्स देखिए तो डॉलर इंडेक्स भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक साइडवेज मोड में और राइजिंग पैटर्न में हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडियन रुपीज़ फॉल करेगा, उसके साथ इंडियन मार्केट भी गिरेगा। अगर कहीं ना कहीं आप देखो तो यहाँ पर एक जैसे मैंने पहले भी यहाँ पर बताया था कि इंडिया विक्स के लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह है। यहाँ पर अगर इंडिया विक्स अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली इंडिया विक्स भी फिर से राइजिंग हमें देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर यूएस मार्केट
देखे तो वो भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साइडवेज ही है। अगर चलिए एक बार हम चलते हैं और अदर जो असेट है क्लास है उनको भी एक बार चेकआउट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। गोल्ड आप अगर देखो तो कहीं ना कहीं हमें आपको यहाँ पर एक साइडवेज रेंज के अंदर यहाँ फंसा हुआ है गोल्ड। तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, इसमें कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये अपना जो 4,800 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। पर अगर ये फिर से नीचे की तरफ अगर देखें तो 4,600 के नीचे निकलेगा तो फिर मैं इसमें सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है इसके अंदर भी इस बार गोल्ड काफ़ी कंसोलिडेशन है यहाँ पर चल रहा है। तो इस रेंज के बाहर अगर निकलेगा तो फिर यहाँ पर हमें नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट एसेट इज सिल्वर को भी एक बार हम ट्रेड करते हैं। मुझे सिल्वर के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर सिल्वर के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा प्राइस देने में एक मूवमेंट हमें अपसाइड एक जो सिल्वर ने एक अपसाइड मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने लोअर लेवल्स को टेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट सिल्वर ने हमें दिया है। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सिल्वर के अंदर काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 90 to 96 डॉलर का जो लेवल्स है उनको आने वाले दिनों में जो है सिल्वर टच करते हुए हमें नज़र आ सकता है। तो सिल्वर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर को के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। सिल्वर के अंदर आपको काफ़ी अच्छे एक अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। इस वक्त जो है मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। क्रूड हो गया, सोलर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनके ऊपर आप कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी बढ़िया आप ट्रेडिंग करके बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। अगर कहीं ना कहीं देखें तो क्रूड ऑयल भी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं $100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने पहले भी कह चुका है कि जो क्रूड ऑयल है उसने एक काफ़ी एक रेंज बना चुका है। एक हायर लेवल पे $120 और लोअर लेवल पर $80। उसी जो लगभग हम बोले तो $40 की जो रेंज है उसी के अंदर आने वाले दिनों में हमें जो है क्रूड ऑयल आने वाले समय में ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। तो ऊपर अगर $120 के ऊपर का हाई ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें क्रूड ऑयल $130 भी नज़र आ सकता है। पर जब तक हायर $120 का लेवल ब्रेक ना हो तब तक हमें आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल साइडवेज ही नज़र आ सकता है। ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। पर अभी अगर हम डेली लेवल पे चेक करें तो कहीं ना कहीं जो है $100 के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। ओके, एक बार बिटकॉइन के ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि बिटकॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर बिटकॉइन देखें तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल पे हमें बिटकॉइन दिख रहा है। ओके, अगर यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने यहाँ पर जो अपना जो हाई था लगभग $82,000 का लेवल को टच करके एक बार फिर से बिटकॉइन के अंदर हमें एक फॉल नज़र आ रहा है। पिछले हफ्ते में के अंदर बिटकॉइन ने काफ़ी बढ़िया अपसाइड मोमेंटम दिया था। 82,000 को टच करने के बाद बिटकॉइन के अंदर एक बार फिर से सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ओके, अगर हम देखें पिछले लगातार 2 दिनों से लगातार सेलिंग हो रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड जो 80,000 का जो एक मेजर यहाँ पर लेवल था उसके नीचे कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन ट्रेड करने शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट गुड थिंग। ओके, तो अगर ऐसे ही अगर आने वाले दिनों में अगर बिटकॉइन को अगर ऊपर जाना है तो बिटकॉइन को यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है बिटकॉइन अगर 80,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर और भी सेलर ऐड होने लगता है, हो गए और भी ज़्यादा सेलर ऐड हो गए और फिर वो भी बिटकॉइन को और भी निचले लेवल पर पुश कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस माय प्राइस एक्शन बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। सो प्लीज़ लाइक दिस फॉर बिहेवियर एनालिसिस। तो इस तरह से प्राइस बिहेव करता है। पर अगर यहाँ पर प्राइस ने होल्ड करके तुरंत जो है बिटकॉइन तुरंत ऊपर की तरफ अगर टर्न अराउंड करता है तो विच इज़ गुड फॉर बिटकॉइन की, फिर उसके बाद फिर बायर फिर से तुरंत बिटकॉइन को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। सो आई होप दिस यू अंडरस्टैंड। तो अभी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन कैसे बिहेवियर करता है, इमिडिएटली ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर यहाँ पर होल्ड करने लगता है ये 80,000 के आसपास के लेवल्स को।
पर इस वक्त अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अगर बिटकॉइन और भी ज़्यादा इस लेवल को अगर होल्ड करेगा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें फिर बिटकॉइन के अंदर फॉल हमें देखने को मिलेगा। पर अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो इमीडिएटली यहाँ पर बिटकॉइन को ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें अपसाइड के जो लेवल्स है बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक यू फॉर इफ यू लाइक माई एनालिसिस like this video, share, subscribe this video. Thank you for watching. See you again.